राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 43 इयर्स मेल हैंड है। इनकी तरफ से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चारों आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जानना चाहते हैं इन सब से रिलेटेड इनके जीवन में पॉजिटिविटी कैसी रहेगी। ये हमारा नया चैनल है, इस पर ये पहला वीडियो है। आपको पसंद आए तो इसे शेयर लाइक ज़रूर करें। चलिए करते हैं हाथ का विश्लेषण। सबसे पहले अगर हम हथेली को देखें, हथेली इनकी स्ट्रॉन्ग है और हथेली की अगर लंबाई को देखा जाए तो ये चौड़ाई के एवरेज अधिक है और फिंगर की लंबाई को देखा जाए तो ये हथेली के एवरेज शॉर्ट है। ऐसे में जो जातक रहता है मेंटली वर्क करने का इच्छुक रहता है। अगर यहाँ से हथेली की चौड़ाई को देखा जाए तो ऐसा जातक हार्ड वर्कर होता है, कर सकता है, लेकिन अगर इनके मन की बात पूछी जाए तो ये मेंटली वर्क करना अधिक पसंद करेंगे। फिंगर छोटी हैं तो तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेने की क्षमता भी ऐसे जातकों में रहती है। यहाँ से अगर चलते हैं सूर्य फिंगर से, तो ऐसे जो जातक रहते हैं अपने बच्चों के लिए हर वो कार्य करने में रिस्क उठाते हैं जो ये करना चाहते हैं और करते भी हैं। दूसरा, ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं रिस्क लेकर जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा फैसला प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, धन से संबंधित हो, ये करने वाले देखे जाते हैं। सूर्य फिंगर अच्छी है जो नेम फेम की कारक भी मानी जाती है और कर्म क्षेत्र को भी प्रभावी बनाती है। सभी फिंगर्स को अगर देखेंगे आप, फिंगर्स में जो पर्व है इनके अनुपात जो तीनों पर्व है ठीक है, इनके पॉजिटिव हैं और यहाँ से बुध फिंगर सूर्य फिंगर के फर्स्ट बैलेंस तक भी पहुँच रही है, तो ये कैलकुलेशन माइंड को बनाती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान रहता है, चीज़ों को मैनेज करना अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को आता है। थोड़ा सा देखिए, जो जुपिटर फिंगर है ये शनि की तरफ बेंड हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये गुरु को डिस्टर्ब यहाँ करती है, जिसके चलते थोड़ा सा वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता है और यहाँ फैमिली जो संबंध रहते हैं जातक के उनमें भी थोड़ी सी नेगेटिविटी इस फिंगर के बैंड होने के कारण देखी जाती है। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए जो फिंगर्स हैं इन पर पतली रेखाएं हैं। ये थोड़ा जो फिंगर्स है इनके पर्वों को डिस्टर्ब करती है, संबंधित पर्व के जो गुण रहते हैं उनमें कमी को बताती है। इसके साथ एक ग्रह पर दूसरे ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उसको भी ये पतली छोटी रेखाएं दर्शाती हैं। यहाँ पर कंप्लीट गहरी रेखाएं नहीं हैं तो ये इनके लिए प्लस रहेगा। देखिए डार्क रेखाएं होती हैं, ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर छोटी छोटी रेखाएं हैं कहीं ना कहीं ये भी गलत फल देती हैं, लेकिन ये रेखाएं जब कंप्लीट होकर चलती हैं तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके पूरे प्रभाव को ये रोक लेती है। तो यहाँ छोटी रेखाएं हैं, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो सभी पर्व में आपको खड़ी रेखाएं भी दिखाई देंगी जो अच्छी मानी जाती है। यहाँ से देख सकते हैं आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए मित्र भी इनके रहेंगे। अब देखिए अगर इनकी गांठों की बात की जाए, ये देख सकते हैं ये गांठें हैं इनके हाथ में। गांठों पर जो रेखाएं चलती हैं लगभग ज़्यादातर रेखाएं ठीक हैं। अगर तरक्की ग्राफ को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये ठीक है, लगातार जीवन में तरक्की जातक के होती रहती है। करते हैं इनकी जीवन रेखा की बात, तो देखिए ये इनकी जीवन रेखा आपको दिखाई देगी। यहाँ से अगर हम कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा के फ्लो को बनाते हैं हाथ में, तो लगभग इस समय ये इनकी आज एज आएगी 13 वर्ष के समथिंग, 5 से 6 माह इनका आएगा। ये गलत और रेखा यहाँ बनी हुई है। किससे रिलेटेड बनी हुई है? जो पिताजी रहते हैं, दादा रहते हैं, उनसे संबंधित इसका संबंध इस पुश्तैनी प्रॉपर्टी से आ रहा है, तो उन सब से रिलेटेड यहाँ कुछ गलत जीवन में होते हुए
एज इनकी 13 वर्ष के समथिंग यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए कुछ फॉर्मेशन यहाँ ठीक नहीं बनी है, ये गलत रेखाएं मानी जाती है पामेस्ट्री में। और लगभग आयु के 16वें वर्ष के बाद का समय है। ये एक रेखा कुछ ऐसे इस हाथ में इनकी सीधा हृदय रेखा से संबंध, तो यहाँ कोई ऐसी घटना जो सीधा दिल से अटैच हो वो यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। अंदर से जब ये रेखाएं नीचे उतरती हैं तो इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। ये संयोग रेखाएं नहीं हैं, ये टेंशन की रेखाएं यहाँ चल रही हैं। इसके आगे बढ़े तो देखिए एक रेखा ऐसे घूमी है और यहाँ की जीवन रेखा को इसने डिस्टर्ब किया है। एज 17, 18 और 19वें वर्ष में काफ़ी परेशानियों से ये गुजरे होंगे और कुछ इस प्रकार से माइंड लाइन और इधर से ये जीवन रेखा आपको होते हुए दिखाई देगी। यहाँ अगर चलते हैं तो लगभग आयु के 23वें वर्ष में, तो देख सकते हैं इस रेखा पर ये कंप्लीट यहाँ निकलते हुए, तो यहाँ भी जीवन में कोई अवसर इन्हें मिला होगा और चेंज यहाँ जीवन में आते हुए दिखाई दे रहा है। पीछे की कुछ प्रॉब्लम्स है इन रेखाओं पर, हम फैमिली प्रॉब्लम्स देखते हैं, वह भी कुछ इनके जीवन में चलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ अगर आगे बढ़े तो देखिए इस वाली रेखा पर एक रेखा कुछ ऐसे निकल रही है और ये रेखा कुछ ऐसे जाकर ऐसे एक फॉर्मेशन बना रही है। तो यहाँ से सीधा हम अगर ऐसे चलते हैं तो इनकी आयु के जो आपको 23वां वर्ष बताया है, 23वें वर्ष में कुछ इस रेखा पर जो इनके चेंजेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ आते हुए लगभग इनका हटा लेते हैं पहले इसको और ध्यानपूर्वक देखते हैं इस फॉर्मेशन को। क्या ये जॉब के लिए यहाँ आई है ये रेखा? ये कुछ ऐसे, ये पतली जो रेखाएं हैं ये स्ट्रेस रेखाएं मानी जाएंगी और यहाँ एक लंबा सा पतली सी रेखा पर ये बना है और इसी के बीचों बीच एक फॉर्मेशन ऐसे बनी हुई है। अब यहाँ लगभग चलेंगे हम कुछ इस प्रकार से, तो देखिए ये इनका आता है लगभग 24वें वर्ष के बाद का समय और यहाँ कुछ ना कुछ इनके द्वारा प्रयास किया गया है, कोई ना कोई जीवन में इन्होंने एफर्ट्स लगाया है और उससे रिलेटेड ये कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, ये पतली रेखा है लेकिन फिर भी प्रयास को ये यहाँ बताती है। इसके बाद देखिए इनके जीवन में यहाँ आते हैं इसी फॉर्मेशन पर एक रेखा ऐसे। अब फिर इसको हटाकर देखते हैं तो देखिए ये अंदर से निकली है और जब भी ये अंदर से निकलती है तो ये हमें कुछ देती है। कंप्लीट एक रेखा है, हाँ ये रेखा हमें लगातार कुछ अर्निंग पॉजिटिविटी जीवन में इस रेखा पर देखी जाती है, लेकिन हमें इस पर भी ध्यान देना है। इसी समय ये देख सकते हैं माइंड लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, तो कुछ परेशानियों के साथ ये एफर्ट्स इन्हें यहाँ पॉजिटिविटी देते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए आयु के लगभग 25.5वें वर्ष, ये जो टेंशन्स वाली रेखा थी यहाँ ख़त्म हो रही है और इसके ठीक बाद एज 26 यहाँ फिर इनके जीवन में सीधा सूर्य से संबंध और इससे एक ऑफशूट जीवन रेखा पर भी निकल रहा है। तो यहाँ फिर कुछ ना कुछ इनके जीवन में एक्टिव हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है चेंज के साथ और इसे बदलाव की रेखा यहाँ माना जाएगा। अब देखिए इस वाली रेखा को अगर ध्यान से देखा जाए, ये घर से रिलेटेड कुछ परेशानियों को बताती है। ये यहाँ 25 इनका आता है और एक जो वर्गाकार शेप होती है जब रेखाएं टूटती हैं, क्योंकि जीवन रेखा के इस फ्लो को आप देखेंगे तो ये एक इधर आ रहा है, एक यहाँ से ये इधर मिल रही है, एक ये आप इसको जीवन रेखा ही मानेंगे जो कुछ इस प्रकार से चल रही है। अब इन रेखाओं ने इस
जो मस्तिष्क रेखा थी, जीवन रेखा थी, इनका संबंध इस स्क्वायर ने यहाँ बना दिया। यहाँ जाकर इसने भी इसको कंप्लीट किया। अब एक प्रकार से यहाँ जीवन में चेंज इस टाइम ऑफ पीरियड से देखा जाएगा। तो देखिए 25वें वर्ष में चेंज इनके जीवन में हुआ और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से ये इनके हाथ में 28, ये 29वां वर्ष, ये 30वां वर्ष और लगभग 30वें वर्ष के समथिंग देख सकते हैं। ये गलत रेखा थी जो कुछ परेशानियां हमें फैमिली रिलेटेड या 30वें वर्ष के समथिंग दिखाई दे रही हैं। इसका प्रारंभ अगर देखा जाए तो ये 28-29वें वर्ष के समथिंग है और 30 आते आते ये समाप्त होती हुई यहाँ दिख रही है। 30 में एक रेखा एक्टिव हो रही है और जो कुछ इस प्रकार से इन रेखाओं द्वारा संबंध बना रही है। तो 30 में कुछ एफर्ट्स फिर इनके द्वारा और कुछ ना कुछ यहाँ भी प्रयास इनके द्वारा हुआ है और उसमें भी इन्होंने कुछ यहाँ इनके जीवन में पॉजिटिविटी आई है। इसके बाद देख सकते हैं ये इनकी जीवन रेखा और इस पर फिर एक छोटा सा ऑफशूट और लगभग इनके 34वें वर्ष 35-36 ये थोड़ा सा यहाँ इस जीवन रेखा पर डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक ऑफशूट उल्टा चलते हुए आपको दिखाई देगा और इसके बाद एक रेखा कुछ इस प्रकार से। अब इसको यहाँ तरक्की की रेखा माना जाएगा और ये जीवन रेखा इनकी नीचे उतरते हुए आपको दिखाई देगी। अब यहाँ चलते हैं इस वाली फॉर्मेशन पर, ये भी जीवन रेखा का पार्ट है और यहाँ आते हैं तो इनका लगभग जो 42, 43, 44 जो ईयर्स रहेंगे ये थोड़े से स्ट्रेस में जाएंगे, लेकिन दिक्कतें ज़्यादा नहीं है तो यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है और ये इस प्रकार से जीवन रेखा का फ्लो आपको दिखाई देगा। अब ऐसी जीवन रेखा पर व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ रहता है, मन से अटैचमेंट देखा जाता है, घर से दूरियां देखी जाती हैं, दूर जाकर धन अर्निंग करता है, महिलाओं का सपोर्ट जीवन में रहता है। अब यहाँ पर एक रेखा और एक्टिव हो रही है जो इनके आने वाले समय में इनको ये रेखा लाभ पहुँचाएगी। देख सकते हैं ये रेखा कुछ इस प्रकार से इनके चंद्र क्षेत्र की तरफ प्रॉपर जा रही है तो ये यात्राओं का सुख जीवन में ये रेखा इन्हें देगी। और यहाँ जीवन रेखा से ही एक रेखा कुछ इस प्रकार से जाकर यहाँ एक फॉर्मेशन बना रही है तो ये अच्छी फॉर्मेशन रहेगी इनके हाथ में। और लगभग इनकी एज की अगर बात की जाए तो देखिए ये 43 के बाद इनके जीवन में एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद इन्हें इसका लाभ जीवन में मिलेगा। यहाँ से एक रेखा निकली, अभी देख सकते हैं भाग्य रेखा का स्पर्श नहीं किया इस रेखा ने, लेकिन यहाँ तक ये पहुँची है तो ये जो समय रहेगा ये इन्हें लाभ के लिए रहेगा और अभी इसका लाभ इन्हें मिल रहा होगा। भाग्य रेखा की बात करें तो देख सकते हैं इनकी जो चंद्र का तृतीयांश है वहाँ से इनकी भाग्य रेखा निकली है और भाग्य रेखा में घुमाव ये थोड़ा ठीक नहीं रहता, ये इनकम ऑफ फ्लो को प्रभावित करता है। हल्की होना, ये देखिए हल्की हो रही है, फिर ये गहरी होना, ये ठीक नहीं है यहाँ और आगे जाकर ये पॉजिटिव चल रही है और थोड़ी सी गहरी है। दो चीज़ें इस भाग्य रेखा पर हम देख सकते हैं, एक भाग्य रेखा गहरी है, एक भाग्य रेखा पतली है। तो दोनों जब ये गहरी भाग्य रेखा पतली होती है तो ये अधिक मेहनत को बताती है। आपको जो धन में स्पीड से तरक्की होनी चाहिए उसमें ये थोड़ी कमी को दर्शाती है। अब यहाँ इस पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मेशन बनी है ऐसे, ये नीचे से है ये वाली रेखा और यहाँ एक रेखा कुछ ऐसे, ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा इसे नहीं मानेंगे, लेकिन हृदय रेखा की जो फॉर्मेशन बनी है ये जो गुरु पर्वत है आप देख सकते हैं ये गुरु की सीमाएं हैं यहाँ तक और तीनों ही इन
जो भाग रहते हैं गुरु के, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, तीनों प्रकार के गुण जातक में रहते हैं। तीनों प्रकार के गुणों की बात करें तो सत्गुण भी देखा जाता है, रजस्व गुण भी देखा जाता है और तमस्व गुण भी रहता है। भक्ति भाव भी जीवन में रहेगा, बढ़िया बुद्धि भी देखी जाएगी और भौतिक कामनाएं भी जीवन में जातक लेकर चलेगा। यहाँ इनको गुरु के गुणों में पॉजिटिविटी के लिए देखा जाता है और इसका शनि के नीचे आकर देखिए, ये इसका अगर देखा जाए यहाँ से ये डिवाइड होकर कुछ इस प्रकार से चल रही है, तो शनि के गुणों को भी ग्रहण ये हृदय रेखा जातक की करेगी। तो रुपए पैसों के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए ये जातक सोचता जीवन में होगा। तो यहाँ धन पर्वत पर स्ट्रॉन्ग धन रेखा की बात करें तो देखिए, कोई वैसे रेखा स्ट्रॉन्ग स्थायी तौर पर यहाँ नहीं है। भाग्य रेखा यहाँ 20 से बनाकर जरूर इस प्रकार से पहुँची है और ये जो टाइम ऑफ पीरियड इनके हाथ में यहाँ निकली थी, ये वाली रेखा लगभग 24 के समथिंग ये इसमें मर्ज हुई है और एट लास्ट तक इससे रिलेटेड पॉजिटिविटी इनके जीवन में रहेगी, क्योंकि ये सेंटर की रेखा है तो ये लाइफ टाइम इन्हें सपोर्ट यहाँ करेगी। बाकी इससे देखा जाए तो देखिए, इस रेखा को भी अच्छा मानेंगे। सूर्य रेखा को आप देख सकते हैं कितनी पतली रेखा है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है। आपकी वर्किंग फील्ड में आपको मन मुताबिक जो पैसा रहता है, तरक्की रहती है, वो कहीं ना कहीं उसे पाने में ये पतली रेखा आत्मसंतुष्टि के भाव नहीं देती। और इस हाथ में ये रेखा कुछ ऐसे करके है, दूसरा हाथ जब चेक करेंगे तो ये रेखा कुछ ऐसे कर उतर रही है। तो इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता, चाहे ये ऐसे आए चाहे ये ऐसे आए। दोनों हाथों में अलग अलग फॉर्मूले दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं जो रहते हैं। अब यहाँ इस रेखा को थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं इस रेखा के कारण पार्टनर से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाकी आप देख सकते हैं लगातार काम का सुख जरूरी साथ में रहेगा। पतली रेखा जरूर है लेकिन काम जातक का चलता रहेगा। सूर्य इनका ठीक है और यहाँ से देखें, ये जो एक रेखा नीचे उतरी है ये जातक के ज्ञान में वृद्धि को बताती है। यहाँ से इस रेखा को पॉजिटिव लेंगे और इस एक देख सकते हैं एक फॉर्मेशन बन रही है, ये अच्छी फॉर्मेशन मानी जाएगी। सूर्य इनका ठीक है। बुध पर्वत पर अगर देखा जाए तो कोई स्ट्रॉन्ग रेखा बुध पर्वत पर वैसे नहीं है, लेकिन इन रेखाओं के द्वारा ये पॉजिटिव रेखाएं, थोड़ा सा ये रेखा गलत इम्पैक्ट देगी। ये बच्चों से रिलेटेड थोड़ी परेशानियों वाली रेखा मानी जाती है हाथ में। और विवाह से रिलेटेड एक की देखिए, ये कम एज में यहाँ और ये रेखाओं का संबंध ये आपके जो शुरुआती समय उसमें प्रेम प्रसंग, विवाह वगैरह को दर्शाती है। उसके बाद एक ये वाली रेखा बनी है। अब देखिए आपकी एज 43 है। एक आपके जो दोनों हाथ चेक किए गए हैं, अगर आप 45 की एज के बाद कहीं भी गुप्त संबंधों में, अफेयर्स वगैरह में जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जो आपके हाथ में जो आपका बायां हाथ है उसमें जो विवाह रेखा वाली ये जो यूनियन रेखाएं रहती हैं ये काफ़ी गलत बनी हुई है, जो ऊपर की एज को, एज मिडिल एज के बाद को दर्शाती है। तो आप इससे बचने की कोशिश यहाँ करें। अब देखिए यहाँ पर अगर जुपिटर माउंट को इनका देखा जाए तो ये इस माउंट का फैलाव ठीक है, लेकिन ये देखिए पार्ट दबा हुआ है, ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। और इस पर अगर रेखाओं को देखें तो यहाँ ये पुश्तैनी से रिलेटेड रेखा है। इससे शुरुआती यहाँ कुछ दिक्कतें रही होंगी जीवन काल में इनकी एज 13 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य में ये गलत समय इनका चल रहा है यहाँ पर। बाकी ये ठीक है। एक थोड़ा सा ये फैमिली रिलेटेड कुछ कोई सदस्य है जिसके कारण यहाँ परेशानी होते हुए दिखाई दे रही है। इन रेखाओं को देख सकते हैं, ये रेखाएं
जब इस प्रकार से चलती है तो व्यक्ति के द्वारा जो मेहनत की जाती है उसको ये रेखाएं बताती है। कंप्लीट जब ये फॉर्मेशन बनती है तो ये अपनी मेहनत द्वारा तरक्की से ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं एक क्लियर जो फॉर्मेशन है वो यहाँ नहीं बनी हुई है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से भी हैं, लेकिन यहाँ कंप्लीट फॉर्मेशन तो दिखाई नहीं दे रही है। अब देखते हैं इनका पॉजिटिव मंगल। ये पॉजिटिव मंगल है और यहाँ चल रही हैं 2 आड़ी रेखाएं। ये आड़ी रेखाएं गलत रहती हैं, विवाद को बताती हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर जीवन काल में कभी ना कभी जातक को ज़रूर लेकर जाती है। कुछ रेखाएं और भी हैं, ये देख सकते हैं। ये रेखा आपकी यात्राओं की रेखा मानी जाती है। इस पर तरक्की हम देखते हैं और इससे कुछ रेखाएं ऐसे चल रही हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब भी ये रेखाएं, इन पर ये रेखाएं आती हैं, एक समय विशेष में अगर इनका संबंध अच्छी रेखाओं से हो जाता है, नो डाउट ये अच्छी रेखाएं मानी जाएंगी, फिर यहाँ ये गलत फल नहीं देंगी। लेकिन एक इस प्रकार से फॉर्मेशन अगर बनती है तो इस वाली यात्रा में ये रेखा विघ्न को बताएगी, नुकसान को बताएगी। जो उद्देश्य लेकर हम यात्राएं करते हैं, कोई भी उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य में असफलताओं में वृद्धि को ये फिर जो आड़ी रेखा पर कट लगता है उसमें देखी जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा ये स्ट्रेस भी इन रेखाओं पर देखा जाएगा और इन रेखाओं द्वारा यात्राएं भी जीवन काल में होंगी। चंद्र ज़्यादा स्ट्रोंग इनका नहीं है, लेकिन ये मध्यम चंद्र इनका माना जाएगा। शुक्र को बहुत स्पेस मिला है, देख सकते हैं आप। शुक्र को आम हाथों से अधिक स्पेस मिला है। जैसे ही शुक्र की सीमाएं शुरू हुई, यहाँ जीवन रेखा आकर हल्की पड़ चुकी है और यहाँ देख सकते हैं ये ज़्यादा स्पेस लेकर यहाँ चलना प्रारंभ, शुक्र का जो क्षेत्र है काफ़ी। अब शुक्र जब भी फैलाव लेता है तो जातक के जीवन में शुक्र कारकों की वृद्धि देखी जाती है। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ऐसे शुक्र पर्वत के कारण होता है जातक में, और इस पर चलने वाली रेखाएं जातक को जीवन में देख सकते हैं। रेखाएं तरक्की वाली भी हैं, ये वाली रेखाएं, ये तरक्की जातक को जीवन में करवाती है। इन रेखाओं पर तरक्की होती है और ज़्यादा इस पर ना पतली जो स्ट्रेस रेखाएं वो भी नहीं है, तो जीवन में अधिक तनाव भी जातक को फेस नहीं करना पड़ता। शुक्र और बुध के मेल से ये अच्छा मेल है, जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी बुद्धि से रिलेटेड जातक को देती है। और कहीं ना कहीं मन में ऐसे होता होगा, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल रहे, तो उसका एक ही रीज़न है, ये दोनों रेखाएं अधिक प्रभावी नहीं होना, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, ये धन क्षेत्र है। इन पर जो रेखाएं हैं, एक पर पतली रेखा है, एक पर जो स्थायी रेखा है उसका अभाव है, तो इनके कारण वो संतुष्टि मन में नहीं आती होगी धन को लेकर। बाकी ऐसा भी नहीं है कि कोई सुख ही साथ में ना हो। फैमिली रिलेटेड इनका जो क्वेश्चन था, कुछ परेशानियां ज़रूर दिख रही हैं, बाकी हर सुख फैमिली से संबंधित भी साथ में है। परिवार का सुख जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टी भी रहेगी, मनी भी है, अपने जो स्टेटस रहता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और कैरियर की अगर बात करें तो उसमें भी स्टेबिलिटी, अगर इनकी एज को यहाँ से लेकर आगे चले तो वो दिखाई दे रही है। लेकिन जैसी पतली रेखा नीचे थी वैसी ही आगे भी है, और एट लास्ट तक जीवन के अंतिम क्षणों तक काम का सुख जीवन में आपके बना रहेगा, उसकी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं इनके मणिबंध पर आपको 2 कंप्लीट और 1 खंडित रेखा दिखेगी। ये देख सकते हैं, ये हेल्थ को बताती है
और थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस यहाँ मिडिल एज के समथिंग हेल्थ से संबंधित यहाँ दिख रहा है। और एक रेखा ये प्रॉस्पेरिटी को बताती है, और जो रेखा कर्म क्षेत्र वाली है ये थोड़ी सी देखिए खंडित होकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको जो आत्मसंतुष्टि है वह प्राप्त नहीं हो रही होगी आपके काम को लेकर। शुक्र के एवरेज अगर चंद्र को देखा जाए तो चंद्र इनका थोड़ा वीक कहलाएगा। यहाँ अगर मंगल को देखा जाए तो देखिए मंगल इनका स्ट्रॉन्ग है, जो एनर्जी लेवल को बताता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। यहाँ से थोड़ी फैमिली रिलेटेड रेखाएं गलत ज़रूर हैं, लेकिन देखिए अक्सर आप इस पार्ट में हाथ देखेंगे तो लगभग सभी के हाथों में इस प्रकार से ये स्किन टेक्सचर मिलेगा। लेकिन ये जो यहाँ वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर जब आप सीधा इस प्रकार से चलते हैं तो आपको ये डिस्टरबेंस यहाँ इस रेखा के कारण, जो फैमिली संबंधित रेखा है, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ डालती हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी। और यहाँ भी 2-2.5 वर्ष आपके संघर्ष में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय की अगर बात की जाए तो लगभग ये समय इनका आ रहा है, इनका 26.5वें वर्ष के बाद का। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ दिख रहा है। बाकी मेजर दिक्कतों की बात करें तो ये आगे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अब इनका जो लेफ़्ट हैंड है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये इनका लेफ़्ट हैंड है। यहाँ आप पाएंगे सूर्य रेखा भी यहाँ पतली है, और थोड़ा सा ये सूर्य रेखा की जो फॉर्मेशन है अच्छी नहीं है। यहाँ इसको कुछ इस प्रकार से उतारा गया है, ये गलत रेखा है, वैवाहिक जीवन में कष्ट को देती है। भाग्य पर्वत की रेखा की बात करें तो सेम हृदय रेखा से ही यहाँ एक रेखा कुछ इस प्रकार से शाखानुमा हो रही है, ये देख सकते हैं। और एक ब्रांच कुछ इस प्रकार से निकल रही है, और जब भी ब्रांचें निकलती हैं ये गुरु के गुणों को ग्रहण करती हैं। बुद्धिमानी, धन, तरक्की ऐसे व्यक्तियों में देखी जाती है। अब यहाँ अगर हम इनके जो देख सकते हैं, ये जीवन रेखा है, एक जो इनकी जीवन रेखा का अंतिम छोर है केतु पर है, और एक ये अंदर की तरफ आप घूमते हुए देख सकते हैं, एक रेखा फिर ये चंद्र की तरफ है। अब ये तरक्की का लेवल यहाँ भी है, उधर भी है, देख सकते हैं यहाँ भी, साथ में ये कंप्लीट दोनों हाथों में बनी हुई हैं ये रेखाएं, इसका बेनिफिट इन्हें मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं आप इस वाले पॉइंट पर ये कोपसूट था, और यहाँ से एक रेखा निकली, जो फिर से इसको देखेंगे, ये देखिए खुद से अगर चेक करें ये इस चीज़ को, ये रेखा यहाँ मिली है, इसको तरक्की के लेवल पर देखा जाएगा। अगर ये रेखा अलग है तो ये अच्छी रेखा मानी जाएगी। और यहाँ से फिर आप देखेंगे एक रेखा फिर निकली है, और यहाँ कुछ ऐसे रेखाएं चल रही हैं। यहाँ भी ये रेखाएं बनी हुई हैं, ये अच्छी रेखाएं मानी जानी चाहिए, हाथ में तरक्की को दर्शाती हैं। अगर पूर्वाभास होता हो तो जीवन में आपके ये पॉजिटिविटी चंद्र के कारण देखी जाएगी। विवाह रेखा से रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ ये नीचे की तरफ जा रही है, सेम वही फॉर्मेशन यहाँ संतान रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियाँ यहाँ दिख रही हैं। ये देख सकते हैं ये यूनियन लाइन है इनकी, आगे के समय ये ठीक नहीं है। यहाँ भी देख सकते हैं आप जो पुश्तैनी रिलेटेड ये थोड़ी सी डिस्टर्ब रेखा यहाँ चल रही है। शुरुआती युवावस्था में ये संघर्ष में इनका माना जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक और यहाँ इनके निम्न मंगल पर
ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है जो सेम दोनों हाथों में, इसका गलत इम्पैक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। जो 26वां वर्ष है उसके बाद का ये समय दिख रहा है। इस कलाई के आप देख सकते हैं, कलाई में 2 रेखाएं कंप्लीट बनी हुई है। यहाँ भी इस हाथ में सूर्य रेखा आपको कमज़ोर दिखाई देगी। बुध पर्वत पर एक स्ट्रोंग रेखा है जो जब भी धन की ज़रूरत होती है ये मैनेज करती है। यहाँ भी फिंगर्स के थ्रू पॉजिटिविटी ये हल्का सा पीछे की तरफ यहाँ बेंड हुई है और राइट हैंड में ये घुमा लिया इसने, फर्स्ट फाइलेंस ने, और यहाँ ये पीछे की तरफ बेंड हुई है। हल्का सा इम्पैक्ट थंब पर आप देख सकते हैं। इन आड़ी रेखाओं का अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन में ये रेखाएं करवाती है। एक देख सकते हैं एक्सेस एनर्जी जो रहती है उसमें भी कमी को, या उसमें जो जातक जो संघर्ष करता है उसको लेकर भी ये गलत रेखाएं, कहने का तात्पर्य है ये गलत रेखाएं, इस पार्ट पर ये रेखाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।